ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, अनूप सिंह, जो दूर दूर तक सामान पहुंचाया करता था। उसका एक हेल्पर भी था, रोहन, जो हमेशा उसके साथ रहता था। दोनों बिहार के रहने वाले थे और ट्रक ही उनका दूसरा घर था। हर दिन उनकी मंजिल नई होती थी, कभी झारखंड, कभी बंगाल, तो कभी दिल्ली, पंजाब और गुजरात की सड़कें नापते थे। ट्रक में ही उनका सोना खाना होता था, मानो वो एक चलता फिरता आशियाना हो। एक दिन अनूप सिंह को राजस्थान में डिलीवरी करने का काम मिला। पैसे तो अच्छे मिल रहे थे, लेकिन 2 दिन का लंबा सफर था। अनूप सिंह ने अपने हेल्पर से पूछा, क्या कहते हो रोहन, चलें? रोहन हमेशा की तरह उत्साह से बोला, क्यों नहीं उस्ताद, जब पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो जरूर चलेंगे। शाम के करीब 5 बजे दोनों ने ट्रक में सामान लोड किया और राजस्थान की ओर निकल पड़े। रास्ते भर दोनों हंसी मजाक करते और पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। रात के 8 कब बज गए उन्हें पता ही नहीं चला और अब दोनों को जोरों की भूख लग रही थी। रोहन ने पेट पकड़कर कहा, उस्ताद, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अनूप सिंह हंसकर बोले, हाँ यार, मुझे भी लग रही है। चलो कहीं किनारे पर ट्रक रोकते हैं और कुछ बनाते हैं। उन्होंने सड़क के किनारे ट्रक खड़ा किया। मौसम एकदम साफ था और आसमान में तारों की चादर बिछी हुई थी। पूर्णिमा के करीब चांदनी रात में पूरा जंगल रहस्यमयी और खूबसूरत लग रहा था। अनूप सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, वाह, क्या नज़ारा है। चलो जल्दी से गैस चालू करो और खाना बनाते हैं। रोहन ने तुरंत गैस का चूल्हा जलाया और चावल चढ़ा दिए। उन्होंने साथ में चिकन भी रखा था, जिसे अब रोहन धोने लगा। चावल पकने के बाद दोनों ने मिलकर मसालेदार चिकन बनाया। ट्रक से उतरकर ट्रक की हेडलाइटें जलाकर वे खुले आसमान के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। रोहन ने एक बाइट ली और आंखें बंद करके बोला, उस्ताद, क्या जायका है, आज तो चिकन में जादू है। दोनों हंस पड़े। खाना खाने के बाद थोड़ी देर उन्होंने तारों को निहारा। थकान उनकी आंखों से झलक रही थी। जैसे ही वे वापस ट्रक में बैठने के लिए मुड़े, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक के पीछे की तरफ भागा हो। रोहन डर कर अनूप सिंह की ओर देखा और फुसफुसाया, उस्ताद, ये कैसी आवाज थी? अनूप सिंह ने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कंधे उचकाकर कहा, छोड़ो, शायद कोई जानवर होगा, चलो ट्रक में बैठते हैं। दोनों ट्रक में चढ़े और अनूप सिंह ने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि अनूप सिंह की नज़र बगल के शीशे पर पड़ी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक के साथ साथ सफ़ेद साड़ी में लिपटा कोई दौड़ रहा था। चांदनी रात में वह आकृति और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अनूप सिंह को तुरंत समझ आ गया कि उन्होंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उनका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उन्होंने घबराकर रोहन से कहा, रोहन, जल्दी से खिड़की बंद कर दो और बाहर बिल्कुल मत देखना। रोहन ने डर से कांपते हुए खिड़की बंद कर ली। उसकी आंखें डर से पत्थर आ गई थीं। अनूप सिंह ने तेजी से ट्रक की गति बढ़ाई। बाहर सफेद साड़ी वाली आकृति भी उसी रफ्तार से दौड़ रही थी, मानो हवा से बातें कर रही हों। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। रोहन डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद किए हुए था और लगातार हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। अनूप सिंह ने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत कर ली। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। अनूप सिंह ने बार बार शीशे में देखा। वह आकृति अब भी उनके साथ साथ चल रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी हवा में भूतिया पर्दे की तरह लहरा रही थी। उसने कभी ऐसी चीज़ सिर्फ कहानियों में सुनी थी, लेकिन आज वह भयानक दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे किसी भी कीमत पर अपने हेल्पर रोहन को बचाना था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वे इस मुसीबत से उन्हें निकालें। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर यह क्या हो सकता है। क्या यह सच में कोई भूत प्रेत है या फिर उसकी आंखों का कोई धोखा? लेकिन जो कुछ भी वह देख रहा था वह इतना असली लग रहा था कि उसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। काफी देर तक वह साया ट्रक के साथ दौड़ता रहा। अनूप सिंह ने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई। इंजन पर जोर पड़ रहा था, लेकिन वह आकृति भी उसी गति से लिपटी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि रात की ठंडी हवा का एक डरावना रूप हो।
फिर अचानक जैसे वह आई थी बिल्कुल वैसे ही वह सफेद साड़ी वाली आकृति पल भर में आंखों से ओझल हो गई। अनूप सिंह ने तुरंत ब्रेक लगाई और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। रोहन ने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अभी भी भय का साया था। उस्ताद, क्या हुआ? रोहन की आवाज में अभी भी डर और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। वह चली गई। अनूप सिंह ने राहत की गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। रोहन ने बिना कुछ कहे हां में सिर हिलाया। अनूप सिंह ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। रास्ते भर दोनों बिल्कुल चुप रहे। रोहन अभी भी पूरी तरह से डरा हुआ था और अनूप सिंह उस भयानक घटना के बारे में सोच रहा था। रात की शांति में सिर्फ ट्रक का इंजन और उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वे अगली सुबह राजस्थान पहुंचे तो अनूप सिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने बिना किसी देरी के सामान उतारा और तुरंत वापसी की तैयारी करने लगे। उस रात का मंजर उनकी आंखों में अब भी ताजा था। वापसी के रास्ते में रोहन ने अनूप सिंह से हिम्मत करके पूछा, उस्ताद, कल रात हमने जो देखा वह क्या था? मेरी तो रूह कांप गई थी। अनूप सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, रोहन, मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा। सच कहूं तो मेरे भी होश उड़ गए थे। मुझे नहीं पता कि वह क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि हमने रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर रुककर बहुत बड़ी गलती की। अगली बार से हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। अनूप सिंह ने आगे कहा, देखो रोहन, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अनजान और सुनसान जगहों पर रात में रुकने से बचना चाहिए, खासकर जब हम अकेले हों। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिससे हम मुसीबत में पड़ सकें। रात के अंधेरे में कई ऐसी ताकतें घूमती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। रोहन ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हाँ उस्ताद, आपने बिल्कुल सही कहा। डर के मारे मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब मैं कभी भी रात में किसी अनजान जगह पर रुकने के लिए नहीं कहूंगा। अनूप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं रोहन, जो होना था सो हो गया। अब सब ठीक है। चलो घर चलते हैं और इस भयानक रात को भूल जाते हैं।